ठीक है, ठीक है भैया। सभी को नमस्कार। हाँ, हैं मूल्यांकन नाम से टेस्ट सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो है ऑफलाइन और है ऑनलाइन दोनों। और ये शुरुआत हम करेंगे 19 जनवरी से। इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या कैसे कैसे होगा उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। तो 19 जनवरी से शुरुआत की जाएगी, और ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज होगी वो जो हमारी है नेहरू बाल वाटिका स्कूल, पंचायत समिति रोड, नौर पे, और सुबह 10:30 बजे से। और ऑनलाइन ऐप के ऊपर है पीजीसी क्लासेस के। अब इससे पहले भी आगे जो आप पीपीटी में जो देख रहे हो, जैसे कि 2 टेस्ट सीरीज पहले से चल रही हैं। तो अब चक्कर ये होता है कईयों के, फिर जब कि भी हमें ये तो दोनों ऑनलाइन है जो अभी हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाली और जो यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग जो पहले से जो चल रही है ये दोनों ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन तो अपनी यही रहेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो नई हमने मूल्यांकन की है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है पहले थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो अभी 19 तारीख से जो हम शुरू करेंगे मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन नाम भी क्यों रखा और उसके अंदर क्या क्या हम बातें हैं उसकी वो अलग देखेंगे। ये जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो लिखा है ये पूरी की पूरी 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी सारे इसमें सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी की किताब से हैं, उसके अलावा कोई प्रश्न इसके अंदर समाहित नहीं किया गया। दूसरी जो टेस्ट सीरीज दे रखी है, ये जो पहले से जो चल रही है ऑनलाइन है ये टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज यूनिट के अकॉर्डिंग है। यूनिट का भावार्थ इस प्रकार से है कि जैसे जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, ये एक यूनिट होगी। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, राजनीतिक व नगरीय भूगोल, फिर उसके बाद में हमने राजस्थान के भूगोल और भारत के भूगोल, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। ये एक तो जो पहले से अपना काम कर रहे हैं उनके लिए। दूसरी बात यह है कि कईयों को अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको एक विषय से दूसरा विषय पढ़ना पूरे दिन में ठीक नहीं लगता, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनसे पूरे दिन एक ही विषय नहीं पढ़ा जाता। तो यहां पर इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो पहले से जो चल रही है हमारी यूनिट वाइज है, उसके अंदर तो पूरे आप यूं कह सकते हो सप्ताह के अंदर आपको एक यूनिट पढ़नी पड़ेगी। जैसे जलवायु है तो इसका मतलब ये उनके लिए ठीक है कि जो पूरे दिन या 7 दिन के अंदर अपनी एक यूनिट को खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सही है। उसके बाद में जो दूसरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरी जो शुरू की गई है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी खुद का अब जो अंतिम जो समय हमारे पास 4-5 महीने का जो पेपर का जो बचा है 5 महीने, उसके अंदर हमारी जो खुद की तैयारी थी उसको हम खुद मूल्यांकन करके देखें कि भी हम कहाँ और किस प्रकार से स्टैंड कर रहे हैं उस टॉपिक की जो हमने तैयारी की थी। क्योंकि कई बार कोई टॉपिक अगर तैयार नहीं होता है उसकी बात नहीं है, लेकिन आपके अगर टेस्ट के अंदर 10 टॉपिक थे, 10 में से आप अगर 5 पढ़ पाए तो आपका कम से कम हो सकता है ऑल ओवर आपके नंबर कम आए, लेकिन आप खुद अपना मूल्यांकन ये जरूर कर पाते हो कि इन 5 टॉपिकों में मेरी परफॉर्मेंस क्या रही थी। इसके अंदर जो दिए गए हैं वो कुछ अलग प्रकार के हैं। शुरुआत के जो टेस्ट हैं वो 9 जो टेस्ट रहेंगे वो टेस्ट तो रहेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग, और टॉपिक भी एक यूनिट के नहीं रहेंगे, अलग अलग यूनिटों के रहेंगे। और उसके बाद में यानी 9 जो माइनर रहेंगे वो तो रहेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में सेमी मेजर जो रखेंगे 3, उसमें फिर हम एक एक पार्ट को, जैसे एक फिजिकल का पार्ट हो गया, एक बीच का जिसमें प्रैक्टिकल की बात कर सकते हो, भौगोलिक चिंतन की बात करेंगे, नगरीय भूगोल की बात करेंगे, राजनीति भूगोल की बात करेंगे, और आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, मानव भूगोल की बात करेंगे, एक पार्ट वो रहेगा। और फिर उसके बाद में हम भारत और राजस्थान की बात करेंगे, और लास्ट में जाकर के फिर उसमें ऑल ओवर यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम को, यानी इस प्रकार से इसमें हम पढ़ेंगे। तो तीनों के अंदर डिफरेंस जिसको जिस हिसाब से जो पढ़ना चाहता हो वो अपने हिसाब से उसका चूज कर ले कि भी मेरे को किस प्रकार की टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन तो हमारे पास में केवल ये एक ही अवेलेबल रहेगी जो मूल्यांकन की जो हम बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी और जो यूनिट वाइज की जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है ये। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि भी क्या क्या इसमें रहेगा। तो मैंने अभी बताया कि टोटल
इसके अंदर 14 टेस्टों की बात की गई है। तो 14 में से जो शुरुआत के 9 टेस्ट हैं वो तो हो गए टॉपिक के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद में 3 जो सेमी मेजर की बात करेंगे उसमें हम यूनिट यानी 2-2 3-3 यूनिट एक साथ में होंगी, और फिर उसके बाद में 2 जो टेस्ट होंगे वो संपूर्ण पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। शुरुआत करेंगे 19 जनवरी 2025 से। इसमें आप देखो कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो भू आकृति का जो पार्ट है उसको 3 भागों में तोड़ा गया है, मतलब 3 सप्ताह के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे यहां पर भू आकृति दे दिया, यहां पर भी भू आकृतिक दे दिया, और तीसरा जो टेस्ट आएगा उसमें भी भू आकृतिक विज्ञान दिया है, जो पहला पार्ट आप देख रहे हो। और प्रत्येक पार्ट के अंदर 3-3 4-4 टॉपिक दे दिए, मतलब यहां पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संचलन, वलन, भ्रंश और ज्वालामुखी भूकंप की बात की गई है। सेकंड जब टेस्ट होगा तो भू आकृति के ये टॉपिक, ढाल विश्लेषण, भू आकृतिक विज्ञान की मौलिक संकल्पनाएं, प्लेट विवर्तन और चट्टाने, ये दे दिया। और तीसरी बार जो इसके अंदर जो हम देंगे तीसरे टेस्ट में, भू संतुलन, नदी निर्मित स्लोप रूप, हिमालय निर्मित स्लोप और पवन निर्मित स्लोप, तो यहां आकर के ये एक पार्ट है पूरा होगा। दूसरा इसके साथ में जो हम शुरू करेंगे आर्थिक भूगोल, तो ऐसे ही आर्थिक भूगोल के 3-4 टॉपिक दे दिए गए हैं, और यहां पर भी सेकंड टेस्ट के अंदर भी क्या मिलेगी साथ में, आर्थिक भूगोल, और तीसरे टेस्ट में भी क्या होगी, आर्थिक भूगोल, यानी भू आकृति के साथ में आपकी आर्थिक भूगोल चलेगी। और शुरुआत के 3 टेस्टों के अंदर आप देखोगे राजस्थान का भूगोल भी मिलेगा। राजस्थान का भूगोल 3-4 टॉपिक इसमें है, फिर वही अगले जो 3-4 टॉपिक हैं वो सेकंड के अंदर हो गए, और फिर उसके बाद में राजस्थान के भूगोल के अंदर पेपर थर्ड में हो गए। ये एक तरह से जब आपको पढ़ने होंगे, जो टोटल आपके पास में जो घंटे हैं उनको उस प्रकार से डिवाइड कर लें। जैसे कोई सब्जेक्ट को 6 घंटे अगर पढ़ रहा है तो इसका मतलब 2 घंटे उसने जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट पढ़ा, 2 घंटे आर्थिक भूगोल का हो गया, 2 घंटे राजस्थान का भूगोल हो गया। हो सकता है किसी का ये 1.5 घंटे में कवर हो जाए या 2.5 घंटे में हो, तो वो टाइम तो आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब टोटल जो आपका समय आप दे रहे हो मोटे मोटे आप यूं कह सकते हो 3 भागों में। तो थोड़ी सी जो दिक्कत आती है जनरली, जैसे एक पार्ट हम मजबूत कर लेते हैं, जैसे फिजिकल वाला कर लिया या राजस्थान और इंडिया वाला कर लिया, बीच का जो पार्ट होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बीच के पार्ट का मेरा भावार्थ यहां पर जो छोटे छोटे पार्ट जो महत्वपूर्ण है, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, नगरीय राजनीति भूगोल की बात करें, भौगोलिक चिंतन की बात कर रहे हो यहाँ पे, और प्रायोगिक भूगोल की बात करेंगे। ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनको साथ में अगर पढ़ते जाएंगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मतलब तो टोटल आपने, कई बार हमें ऐसे लगता है कि फिजिकल वाला तो पार्ट ठीक है लेकिन बीच वाला ये पार्ट छूट गया, तो इसमें ऐसी संभावना नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक साथ में आपको 3 जो पार्ट 3 भागों के अंदर हमने पूरा बांटा है। यानी पूरा आप यूं कह सकते हो कि जो ये रहता है एक तरह से ग्राफ की अगर बात करें, यानी पूरे सिलेबस को इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। एक आप यूं कह देंगे भौतिक भूगोल से संबंधित पार्ट हो गया, जिसमें हम यूं मान के चलते हैं लगभग 40 से 50 प्रश्न के आसपास होते हैं इसमें से। दूसरा जो पार्ट जो हमने लिया है जिसके अंदर आप यूं कहेंगे आर्थिक भूगोल की बात करेंगे, मानव भूगोल की बात करेंगे, नगरीय भूगोल की बात करेंगे, राजनीतिक भूगोल की बात करेंगे, भौगोलिक चिंतन की बात करेंगे और प्रायोगिक भूगोल की बात करेंगे। ये पार्ट इसमें हम यूं कह सकते हैं 50 से 60 प्रश्न के आसपास तक हो सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो हम पार्ट बांटेंगे वो राजस्थान का भूगोल हो गया और भारत का भूगोल हो गया। इसमें से आप यूं कह सकते हो कि लगभग 40 के आसपास सवाल बता सकते हैं हम। इस प्रकार से 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। तो मोटा मोटी इन तीनों टुकड़ों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। यानी हर पेपर के अंदर एक पार्ट ये रहेगा, एक पार्ट इन बीच के यूनिट से रहेगा और एक पार्ट आपके राजस्थान और भारत से रहेगा। यानी पूरा का पूरा जो 9 जो टेस्ट होंगे उनके अंदर इन तीनों में से इस प्रकार से डिवाइड करके प्रश्न बनाए जाएंगे। फिर यहां पर वही सेकंड यूनिट जब हमारी भौतिक भूगोल की जब जलवायु विज्ञान शुरू होगी तो जलवायु विज्ञान के साथ में कौन सी चलेगी, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल।
यानी अगले जो तीन तीन टेस्ट तक आपकी तीन पार्ट हो गए, भू आकृतिक हो गई, आर्थिक हो गई और राजस्थान का पार्ट हो गया। अगले जो तीन टेस्ट होंगे उनके अंदर जलवायु विज्ञान, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। अब आप देखो कि इसके अंदर मानव भूगोल है वो 2 के अंदर ही खत्म हो जाएगी, जलवायु तो 3 टेस्टों तक चलेगी। मानव भूगोल यानी चौथे और 5वें में खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल आपकी तीसरे में भी चलेगी, यानी यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब मानव भूगोल की जगह नया क्या आ जाएगा, फिर नगरीय भूगोल का पार्ट आ जाएगा। तो अगले जब 4, 5, 6 जो पेपर होंगे उसके अंदर जलवायु विज्ञान का पार्ट हो गया, मानव भूगोल का हो गया, प्रैक्टिकल का हो गया और नगरीय भूगोल का हो गया। ये काम हो जाएगा लगभग आप यूं कह दिया कि 23 फरवरी तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जब हमें फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा जो पार्ट करेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के साथ में भौगोलिक चिंतन 2 भागों के अंदर आ गया। इसके साथ साथ में यहां पे हमने किसको शुरू कर दिया, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल अगले 3 पेपरों तक रहेगा। समुद्र विज्ञान के साथ में ये भारत का भूगोल तीनों पेपरों के अंदर आ जाएगा। यहां पे हमारी एक फिर कौन सी बची, राजनीतिक भूगोल, उसको ले लिया। तो यानी आपने देखा 7, 8, 9 के अंदर हमें 7, 8 और 9 में समुद्र विज्ञान, भौगोलिक चिंतन, भारत का भूगोल और राजनीतिक भूगोल ये कवर हो जाएंगे आपके 16 मार्च तक। अब 16 मार्च के बाद में हम 15 दिन का जो गैप देंगे उसमें यानी सेमी मेजर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो होगा 30 मार्च को। अब 30 मार्च को होगा तो उसमें सिलेबस कैसे रहेगा, उसमें सिलेबस रहेगा पूरा भौतिक भूगोल का, यानी भू आकृतिक, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, जो आप पीछे इन सब में टुकड़ों में पढ़ के आए थे ना। जैसे यहां से हमने शुरुआत की थी भू आकृतिक विज्ञान की, तो ये भू आकृतिक के पार्ट हो गए, 3 इसमें आए थे। फिर यहां से जलवायु की बात उठा लेंगे और फिर उसके बाद में तीसरी कौन सी, समुद्र विज्ञान के। ये आपके सारे सेमी मेजर फर्स्ट में आ जाएंगे। सेमी मेजर सेकंड के अंदर जो हम टुकड़ों में बांट के आए थे, आर्थिक भूगोल पढ़ा, मानव भूगोल को पढ़ा, भौगोलिक चिंतन को पढ़ा, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और प्रायोगिक भूगोल, यानी इसमें इसी पार्ट से संबंधित रहेंगे। और 15 दिन का गैप रहेगा, यानी 30 मार्च के बाद में आप यूं कह सकते हो 13 जो अप्रैल आएगी उस दौरान तक आप ये पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में थर्ड जो सेमी मेजर होगा, तीसरा जो होगा वो 27 अप्रैल को होगा, और 27 अप्रैल को होगा वो उसमें राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल हो जाएगा। यानी यहां तक अब तक हम यूं कह सकते हैं कि 27 अप्रैल तक 2 बार हम रिवीजन कर लेंगे, यानी 19 जनवरी से शुरू हुए और कहां तक आ गए 27 अप्रैल, यानी कुल मिलाकर के जनवरी के बाद में कह दिया फरवरी, मार्च और अप्रैल। अगले 3 महीनों में आपने शुरुआत में इसको 2 बार काम कर लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वही 15 दिन का गैप देंगे और 11 मई को अब ये तीनों पार्ट जो यहां पे दे रखे थे ना, सेमी मेजर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर, या आप यूं कैसे दीजिए कि 1 से 9 तक के जो टेस्टों का जो सारा सिलेबस था, यानी पूरा का पूरा जो हमारा पाठ्यक्रम है वो सारा का सारा कब है 11 मई 2025 वाले पेपर के अंदर, यानी संपूर्ण भूगोल का पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड जो मेजर की हम बात करेंगे वो कब होगा 25 मई को, संपूर्ण भूगोल। यानी यहां पर जब आप पीछे अगर ठीक करके आए हो तो 15 दिनों में बड़े ही आराम से, 14 दिन के अंदर यानी बड़े ही आराम से इसको हम रिवीजन कर सकते हैं 25 मई, और लगभग 1 महीना आपके पास में बाद में और बच जाता है। 2 बार आपका यहां पे हो गया, कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हो 4 माह में 4 बार अपना यहां तक रिवीजन कर सकते हो। और उसके बाद में जब आप अपने हिसाब से रिवीजन करो जो चीजें आपकी बची हुई है, तो मैं ये मानता हूं कि कुल मिलाकर के आप 7 दिन के अंदर बड़े ही आसानी से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो अगले 3-4 बार और रिवीजन कर सको, कद तक है अगला जो 1 महीना और बचता है उस दौरान तक। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसा पार्ट रहेगा और जिसमें डाइवर्सिटी भी रहेंगी कि भी अलग अलग टॉपिकों के साथ में रिहर्सल करता रही हो। और बाकी तो बता दियो मैंने जिसो आओ विषय है नी क्या क्या है। ना आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं है।
हाँ तो बस यार बाकी कहीं पूछना होगा तो मोबाइल नंबर लिखेड़ा है ही, पर बात कर ले। ठीक है, धन्यवाद।